गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है आईसीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फोर्स। तो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। तो जब हम कहते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, तो उसमें कैसी मोशन प्रोड्यूस करता है। एक तो है कि मैंने फोर्स अप्लाई किया एक बॉडी पे, वो पूरी की पूरी बॉडी मूव कर गई, उस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सो यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर ये बॉडी है, इट इज फ्री टू मूव, यहां पे मैंने फोर्स लगाया तो इट मूव्स है, ऐसे आगे मूव कर गई। लेकिन अगर मैं ये बॉडी पिविटेड है तो क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि जब मैंने सीधा फोर्स लगाया, ये बॉडी पूरी की पूरी आगे मूव कर गई। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। बट वॉट इफ द बॉडी इज पिविटेड। पिविटेड मतलब वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकती, एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, हाँ, लेकिन वो उस जगह के अबाउट घूम सकती है, वो अपनी जगह पे इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। तो दिस बॉडी, दिस ऑब्जेक्ट इज पिविटेड एट दिस पॉइंट, यहां पे पिविटेड है वो, और मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं तो इट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं देन इट विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिस पॉइंट को हम पिवट कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स is equal to force, magnitude of force into perpendicular distance from point of application of force. तो यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ फोर्स की, दोनों की ऐसे यूनिट्स लगा दो, फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की है मीटर। सो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, न्यूटन मीटर। और अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स यूज करेंगे तो फोर्स की यूनिट है किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, डिस्टेंस की मीटर। या अगर हम सीजीएस सिस्टम यूज करेंगे तो फोर्स की यूनिट है डाइन और डिस्टेंस की यूनिट है सेंटीमीटर। So these are the units of force. For example, a force of 50 Newton, a force of 50 Newton is required to open a nut when length of spanner is 20 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे एक नट है जिसे मैंने खोलना है, यहां पे नट है कोई, तो ये लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स करना है। तो फोर्स कितना दिया है 50 न्यूटन। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन 50 जो वो एसआई यूनिट्स में है और जो डिस्टेंस है वो सीजीएस में। तो मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, 20/100, 0000। तो 10 न्यूटन मीटर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसे हम टॉर्क कह सकते हैं। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं।
अच्छा, उससे पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर मैंने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज करना है तो मेरे को क्या क्या करना क्या क्या कर सकता हूं मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर सकता हूं या मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के एग्जांपल है जैसे हाथ वाली चक्की होती है, हाथ वाली चक्की में ये सपोज हाथ वाली चक्की है, यहां से हम ग्रेन डालते हैं, यहां पे एक डंडा लगा होता है, तो ये डंडा आउटर एज पे लगा होता है, आउटर एज के पास। क्यों आउटर एज के पास लगा हुआ है? ताकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एक दरवाजा है, यहां पे वो फिक्स्ड है, ये उसका फिक्स हिंजेस है, यहां पे उसका हैंडल लगा हुआ है। अगेन क्या रीजन है यहां पे हैंडल होने का? यहां पे क्यों नहीं है हैंडल यहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज करना है। अगर यहां पे हैंडल होगा तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज मूवमेंट ऑफ फोर्स वी कैन इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और वी कैन इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक और न्यूमेरिकल के साथ इसे समझते हैं। Suppose a mechanic can open a nut using a force of 150 newtons. A mechanic can open a nut using a force of 150 newtons, length of lever being 40 centimeter. What would be the length of lever? What would be the length of lever required if he wishes to open the nut using a force of 50 Newton? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक मैकेनिक नट खोलना चाहता है तो उसने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो लेंथ ऑफ लीवर है या स्पैनर का जो हैंडल है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन अभी वो चाहता है कि वो सिर्फ 50 न्यूटन 150 न्यूटन फोर्स ना लगा के सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स लगाए। तो अब मेरे को लेंथ ऑफ स्पैनर कितनी चाहिए होगी? सो लेट्स फाइंड आउट। पहले मैं मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड